नमस्कार दोस्तों। महर्षि विश्वामित्र। कुशिक वंश में गाधी नामक एक राजा थे। विश्वामित्र उन्हीं के पुत्र थे। कुशिक वंश में जन्म लेने के कारण ही उन्हें कौशिक कहते हैं। विश्वामित्र के जन्म का नाम विश्वरथ था। विश्वामित्र धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। एक बार विश्वामित्र अपनी सेना के साथ विजय यात्रा पर निकले। उसी दौरान वह वशिष्ठ जी के आश्रम के निकट ठहरे। वशिष्ठ जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय थी। उससे जो चीज़ मांगी जाती वह फौरन मिल जाती थी। उसकी कृपा से ही वशिष्ठ जी राजा विश्वामित्र और उनकी सेना का स्वागत करने में सफल हुए। अपने अतिथियों के लिए वशिष्ठ जी ने नाना प्रकार के व्यंजन परोसे। भोजन करके विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से नंदिनी को मांगा। वशिष्ठ ने कहा, यह गाय मुझे बहुत प्रिय है, यह मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने जब देखा कि वशिष्ठ किसी तरह गाय देने को तैयार ही नहीं है, तो उन्होंने अपने सैनिकों को जबरदस्ती गाय ले आने का आदेश दिया। नंदिनी भी वशिष्ठ को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने करुण स्वर में वशिष्ठ को पुकार कर कहा कि विश्वामित्र के सैनिक उसे मार रहे हैं। वशिष्ठ ने कहा, क्षत्रियों का बल उनका तेज है और ब्राह्मणों का बल उनकी क्षमा है। मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुम चाहो तो जाओ और चाहो तो यहीं रहो। यह सुनकर नंदिनी ने क्रोध भरी लाल लाल आंखों से चारों ओर देखा। देखते ही देखते अनेक सैनिक वहां उपस्थित हो गए और उन्होंने विश्वामित्र के सैनिकों को मार कर भगा दिया। इस पराजय से विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया। वह वशिष्ठ के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे, लेकिन वशिष्ठ के तपोबल के सामने वे सब बेकार हो गए। विश्वामित्र समझ गए कि यह ब्रह्म तेज की महिमा है। अतः उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। विश्वामित्र की तपस्या से इंद्र को भय लगने लगा। उसने अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। विश्वामित्र उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए। मेनका से उनको शकुंतला नामक सुंदर बालिका पैदा हुई। कवन ऋषि के आश्रम में उस कन्या का लालन पालन हुआ। अपनी तपस्या के भंग होने पर विश्वामित्र को बहुत पछताना पड़ा। फिर उन्होंने और कठिन तपस्या आरंभ की। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति के शाप के कारण त्रिशंकु को जब यज्ञ के लिए कोई पुरोहित न मिला, तो वह विश्वामित्र के पास आया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ का विरोध करने के लिए त्रिशंकु को यज्ञ करने की आज्ञा दे दी। इस यज्ञ में वशिष्ठ के 100 पुत्रों सहित सभी ऋषि मुनि आए। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के सभी पुत्रों को मार डाला, परंतु वशिष्ठ ने न कुछ किया और न कुछ कहा। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को जीवित ही स्वर्ग भेज दिया, किंतु देवताओं ने उसे नीचे ढकेल दिया। वह बीच में ही लटका रहा। एक बार विश्वामित्र छिपकर वशिष्ठ के आश्रम में गए। वहां उन्होंने वशिष्ठ को उनकी पत्नी अरुंधति से अपनी प्रशंसा करते सुना। विश्वामित्र समझ गए कि काम, क्रोध, लोभ और मोह ही उन्हें पीछे घसीटते हैं। इन पर विजय पाने के लिए वह फिर घोर तपस्या में लग गए। ब्रह्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। वशिष्ठ ने भी विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र के आश्रम में रावण के सैनिक मारीच और सुबाहु अपनी सेना सहित आते और यज्ञों में बाधा डालते। विश्वामित्र राजा दशरथ के पास अयोध्या गए और वहां से राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों को अपने साथ ले आए। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को नाना प्रकार से
अस्त्र विद्या सिखाई। उन्होंने राम लक्ष्मण को दिव्यास्त्र दिए जिनके द्वारा वे राक्षसों का वध करने में सफल हुए। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों को राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में जनकपुर ले गए। वहाँ राम ने शिवजी का प्रसिद्ध धनुष तोड़कर अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया। वही उनका विवाह सीता के साथ हुआ। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचयिता माने जाते हैं। हालांकि शुरू में विश्वामित्र ने क्रोध और ईर्ष्या में भरकर वशिष्ठ को बहुत कष्ट पहुँचाए, पर बाद में वशिष्ठ की सहनशीलता देखकर उन्होंने अपने क्रोध और अहंकार को वश में कर लिया। उनका संपूर्ण जीवन कठोर साधना और परोपकार में ही बीता। ये विश्वामित्र जी की कहानी थी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।